भाषा हर उस व्यक्ति की पहचान होती है जहाँ से वो संबंध रखता है। जन्म से मृत्यु तक उसकी पहचान भाषा से बनी रहती है। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड में हमेशा से भाषाई विवाद छाया रहा है। एक बार फिर से झारखंड में ये भाषा का विवाद शुरू हो चुका है। J-TRADE का नोटिफिकेशन आया था, जिस नोटिफिकेशन में सरकार कई ऐसे भाषाएं हैं जिसको अलग कर दी गई है, चाहे वह अंगिका भाषा की बात करे या कुड़ू भाषा की बात करे या फिर पलामू की भोजपुरी भाषा की बात करे, इसे अलग कर दिया गया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो झारखंड के बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल है, उन्होंने विरोध जताते हुए सरकार से इन भाषाओं को लेकर जवाब मांगा है। और जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है भाषा, वही मेरी संस्कृति है। और यदि उर्दू को कंपलसरी कर दिया जाए नौकरियों में, तो जो अंगिका भी बोल रहे हैं, जो उड़िया भी बोल रहे हैं, जो हो कुड़ुक मुंडारी भी बोल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उर्दू को ही अपनी भाषा समझ जाएंगे। ये मैंने एक उदाहरण दिया कि सरकार की मंशा क्या है, और इस प्रेस मीट का जो मकसद है वो भी आपके सामने आ गया होगा। मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं अशोक जी का, मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं शशांक जी का, जो हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। उसमें प्रमुख तौर पर मैं गोड्डा की बात करते हुए ये कहूँगा कि रघुवर दास जी की सरकार में अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा हम लोगों ने दिलाया था। और अमित मंडल 2019 में जब विधायक बनकर आया था तो अंगिका में मैंने शपथ लिया था। और अभी वर्तमान में जो आपके ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह है, उन्होंने भी 2024 में जब वो विधायक बनी थी तो अंगिका में शपथ लिया था। जब विधानसभा के अंदर अंगिका एक लैंग्वेज है, अंगिका एक भाषा है जिसका आप प्रयोग शपथ लेने में कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं विधानसभा इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रही है, लेकिन झारखंड सरकार इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रही है। सबसे बड़ा विरोधाभास है। अंगिका खोटा अलग अलग भाषा है। गोड्डा में हो सकता है खोटा पॉकेट्स में बोली जा रही हो, लेकिन बहुसंख्यक अगर देखा जाए तो अंगिका गोड्डा और देवघर में बोली जाती है। होगी उसमें उर्दू में, हिंदी में या इंग्लिश में ऑप्ट करना है। शेष जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाएं हैं, लोगों को और स्थानीय युवाओं को, खतियानधारी युवाओं को प्राथमिकता मिले नौकरियों में, इसलिए क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषाओं का प्रावधान रखा है। जब क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषाओं के प्रावधान में अंगिका भाषी जब अपना एग्जाम लिखने जाएगा तो उसको अंगिका सब्जेक्ट दिखेगा नहीं, उसको खोटा दिखेगा, तो वो एग्जाम में उतना स्कोर ही नहीं कर पाएगा। जब पलामू का लड़का, गढ़वा का लड़का एग्जाम लिखने जाएगा, उसको भोजपुरी ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, तो वो एग्जाम में स्कोर ही नहीं कर पाएगा। जब खूंटी का लड़का एग्जाम लिखने जाएगा और उसके जनजातीय भाषाओं में मुंडारी दिखेगा ही नहीं, तो वो J-TRADE के एग्जाम में स्कोर ही नहीं कर पाएगा। तो वैसे खतियानधारी जिनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए इन क्षेत्रों के, वो ठगा सा महसूस अपने आप को उस समय करेंगे। ये भविष्य की बात है। ऐसा उसमें जो है प्रावधान सरकार ने किया है। अब सरकार क्या करती है, सरकार को जवाब देना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि आप इन सारे लोगों से, मैं मीडिया के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, जिनका जिनका नाम मैंने लिया है, इन सारे लोगों से आप पूछें कि आपके क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, और यदि ये भाषा बोली जाती है तो आपने अपने युवाओं के हक की लड़ाई के लिए सरकार पे दबाव बनाया कि नहीं बनाया, और अगर आपने नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया। ये सीधा सीधा सवाल हेमंत सोरेन जी से, उनके मंत्री से, उनके विधायक से और उस क्षेत्र के संबंधित जो नेतागण हैं उनसे पूछनी चाहिए। इसलिए मैंने आज यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। यूँ तो झारखंड में भाषाई विवाद शुरू से छाया रहा है, चाहे वह सरकार किसी की भी हो। लगातार इस पर विवाद रहा है और एक बार फिर से यह विवाद सामने आया है। अब ज़रूरत यह है कि सरकार इस पर कितना ध्यान देती है, चूँकि जिन क्षेत्रों में बात करें, अगर कुरमाली भाषा की बात करें या अंगिका भाषा की बात करें या पलामू में जो भाषा भोजपुरी बोली जाती है, इन भाषा की बात करें, तो अगर इसे हटा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो युवा हैं वो
परीक्षा से वंचित हो जाएंगे और इन पर जो असर पड़ेगा वो कहीं ना कहीं इनकी जो नियुक्तियां हैं इन नियुक्तियों पर भी असर पड़ सकता है। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।